बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड पार्ट की मैथ की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाए। इस क्वेश्चंस के अंदर मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ होने हैं। साथ साथ जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं वो फार्मूले भी आपको बताता चला जाऊंगा। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को एब इनिशियो मेथड भी हम कहते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में एब इनिशियो मेथड का जिक्र हो तब भी हमने यही मेथड यूज़ करना है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, कहते हैं साइन 2x को हमने डिफरेंशिएट करना है। वैसे तो साइन 2x को डिफरेंशिएट करना आसान होता है, क्योंकि पहले ये साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो काज होता है, फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है। अब एंगल का डेरिवेटिव जो आएगा वो 2 आएगा यहाँ, क्योंकि 2x एंगल है। तो इसका जवाब आना है 2 cos 2x। लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले उसको हमने लेट y का लेना है, तो फिर y के अंदर भी हमने डेल्टा y ऐड करना है। ये आप 2.1 एक्सरसाइज में भी ये पढ़ चुके हैं कि एक तरफ ये y के अंदर डेल्टा y ऐड करेंगे, दूसरा जो x है ना उसमें हमने डेल्टा x ऐड कर लेना है। बस फिर क्या है कि डेल्टा y को इधर ही रहने दें और y को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। जब y को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना, राइट हैंड साइड पे, तो y जो है माइनस में हो जाएगा। फिर इसी y के यहाँ पे हमने वैल्यू लिख देनी है साइन 2x। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। वो फार्मूला क्या है? साइन अल्फ़ा मैंने साइन बीटा। एक हमारे पास फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास हो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो ये इक्वल होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और साथ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें, इस सारी वैल्यू को आप कह दें अल्फ़ा। ये 2x प्लस 2 डेल्टा x जो है ना, ये अल्फ़ा है। ये 2x कहाँ से आया? ये 2 बाहर था ना, हमने x में डेल्टा x ऐड किया है, तो 2 को फिर हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये सारा अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ पे हमने अब फार्मूला क्या लिखना है कि 2 cos, हमने लिख दिया 2 cos। फिर लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा है 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये 2x प्लस 2 डेल्टा x अल्फ़ा हो गया। फिर इसमें प्लस बीटा करना है। बीटा इसमें ये है 2x, ये बीटा हो गया, ओवर में 2 लिखना है। इसी तरह फिर क्या है, इधर फार्मूले में देखें ना, साइन है, हमने साइन लिख दिया। फिर वही अल्फ़ा है, हमने अल्फ़ा लिख दिया 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये अल्फ़ा है। फिर माइनस बीटा करना है, ये 2x माइनस हो गया और ओवर में 2। अब ये क्वेश्चन जो है ना हमारा आसान हो गया है। देखें इधर, ये 2x और 2x कितना हो गया? 4x। ये 2 डेल्टा x आएगा ओवर में 2। इधर ये 2x से ये 2x कैंसिल, हमारे पास आएगा 2 डेल्टा x ही आएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लें, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ ये 2 बाहर आ गया, ओनली डेल्टा x हो। अच्छा, ओवर में 2 आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा x ही रहेगा। इधर फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास है 2 cos 2x प्लस डेल्टा x, फिर है साइन डेल्टा x। यहाँ तक करके ना नेक्स्ट जो हमारा काम है, फिर डेल्टा x को डिवाइड करवाना होता है। डेल्टा x को बोथ साइड हमने डिवाइड करवा दिया, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड करवा दिया, इधर भी ये देखिए साइन डेल्टा x है ना, ओवर में डेल्टा x आ गया, ये डिवाइड करवा दिया। फिर हमने लिमिट लेना है, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इधर भी ये 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट से पहले लिखेंगे। फिर लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, इधर ये का सारा कुछ वैसे लिखेंगे और इसके साथ भी अलग लिमिट लिखे डेल्टा x अप्रोच टू 0 और फिर ये साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। ये चीज़ जो है ना ये 1 के बराबर होती है। ये फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज़ है कि ये लिमिट हो
जो चीज़ यहाँ ज़ीरो को अप्रोच करे और साइन डेल्टा एक्स हो, यहाँ एंगल भी वही हो, बट्टे में वही चीज़ हो, और इसको हम 1 ही बोलते हैं, ये 1 के इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे 1। और इधर डेल्टा एक्स की जगह पे हमने 0 पुट करना है, तो हमारे पास अब आएगा 2 cos 2x। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन 2x का जो डेरिवेटिव आना है वो 2 cos 2x आएगा, लेकिन हमने मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही यूज़ करना है। इधर जो हमारे पास ये वाली चीज़ है ना, इसको हम लिखेंगे dy/dx। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास tan 3x। अब देखें, लेट किया y के, फिर डेल्टा y ऐड किया, इधर x में डेल्टा x ऐड किया, फिर 3 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और y को इस साइड पे लेके आए, y की जगह पे y की कीमत लिख दी, और tan जो होता है वो साइन ओवर काज होता है, साइन ओवर काज लिख दिया, इधर भी साइन ओवर काज लिख दिया। यहाँ पे फिर हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद देखें, ये एलसीएम आ गया नीचे वाला। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये cos 3x जो है ये ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ ये माइनस ऊपर रकम ये sin 3x वैसे हमने लिखा, और नीचे ये जो है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, मौजूद हैं, और ये आपस में यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखें, यहाँ पर भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, इसको हम कहते हैं साइन अल्फ़ा, ये है काज बीटा, फिर है काज अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, और ये 3x जो है ये बीटा है, इधर भी बीटा है। तो एक फार्मूला हमारे पास है, देखें ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा और साथ क्या हो, काज बीटा हो, फिर माइनस हो, फिर काज अल्फ़ा हो और साइन बीटा हो। अगर ये वाली रकम ऐसे हमारे पास कोई आ जाए तो इसको हम लिखते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखना है। अब देखें, ये हो गया साइन अल्फ़ा, ये सारा क्या है, अल्फ़ा है, और फिर क्या है काज बीटा, ये 3x जो है ये बीटा है, काज बीटा हो गया। फिर ये काज अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है ना, इधर भी 3x प्लस 3 डेल्टा x, इधर भी, तो ये काज अल्फ़ा फिर साइन बीटा। तो इसको आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे ये है और बीटा की जगह पे ये है, तो 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस ये 3x हो जाएगा, साथ साइन आएगा, तो 3x से 3x कैंसिल, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर देखें वही फार्मूला, साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, माइनस बीटा किया, ओवर में वही चीज़ हमने लिखी, 3x से 3x कैंसिल, तो हमारे पास आएगा साइन 3 डेल्टा x। अच्छा, ओवर में वही चीज़ हमने लिखी, फिर डेल्टा x पे डिवाइड करवाना है, यहाँ पे इसको आगे लेके जाएं, इधर 1 लिखें और यहाँ पे वही चीज़ लिखें, ये साइन 3 डेल्टा x यहाँ पे लिखें, और फिर हमने डिवाइड करवा दिया डेल्टा x पे। अब एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल जो है ना 3 डेल्टा x है, यहाँ अगर मैं 3 डेल्टा x लिख दूँ इधर ना, और 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ, वो नेक्स्ट टाइम में ऐसा करवा दिया हमने। ये 3x नहीं है, ये 3 डेल्टा x है, यहाँ पे ये डेल्टा x है, इधर भी 3 डेल्टा x है, और नीचे भी 3 डेल्टा x ही होगा, क्योंकि डेल्टा x पे हम डिवाइड करवा रहे हैं ना, तो डेल्टा x आएगा, ऊपर भी साइन 3 डेल्टा x है, इधर 3 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर डेल्टा x को मतलब डिवाइड करवा दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 1 के बराबर आ गया। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos 3x और इधर cos 3x, तो ऊपर ये 3 आएगा, नीचे ये cos स्क्वायर बन जाएगा फिर, और ये किसका उल्ट है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 सेकंड स्क्वायर x। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन गिवन है y के इक्वल ऐड किया, फिर डेल्टा y ऐड किया और x में डेल्टा x ऐड किया, ये 2x है, इधर भी डेल्टा x ऐड किया, यहाँ पर भी डेल्टा x ऐड किया, y को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ y की कीमत लिखी है, y को इस साइड पे लेके आए थे, y की कीमत हमारे पास साइन 2x है, फिर माइनस चूँकि y हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस में लिखेंगे। अब जो
साइन वाले हैं उनको इकट्ठे कर लें। ये साइन वाला है और ये भी साइन वाला है, इनको इकट्ठे कर दिया। ये काज है और ये काज है, इनको इकट्ठा कर लिया। अब देखें हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है। ये हो गया ना साइन अल्फ़ा फिर माइनस साइन बीटा, जो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 काज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। और इसी तरह ये जो है काज वाला, अगर दोनों काज में हो अल्फ़ा माइनस बीटा हो, ऐसे काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 फिर 7 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। वही सारा कुछ लिखा है। फिर यहाँ से यहाँ पे ये 2x और 2x 4x बन जाएगा और ये 2 डेल्टा x है। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो क्योंकि ये 4x बना था 2x प्लस डेल्टा x, ये 2 बाहर आया हुआ है। इधर हम लिखेंगे ये 2x से ये 2x कैंसिल तो 2 डेल्टा x ओवर 2। और यहाँ पे ये हमने ये इसको कर रहे हैं ना, नीचे भी ऐसे ही आएगा -2, ये 2x और ये 2x 4x बनेगा। फिर 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 में, और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट ये 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये साइन डेल्टा x यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ मैंने डायरेक्ट वो कर दिया कैंसिल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइन डेल्टा x, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। हमने इसको कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास ये चीज़ रिमेन है और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ रिमेन है। फिर हमने लिमिट ले लिया और डेल्टा x पे डिवाइड भी करवा दिया। तो जब लिमिट लेंगे बोथ साइड तो ये 2 जो है लिमिट से बाहर आ जाएगा। इसके साथ भी हमने लिमिट लेना है, 2 बाहर आ गया और इसके साथ लिमिट, यहाँ पर भी लिमिट लेना है। और देखें ये डेल्टा x पे हमने डिवाइड करवाया, इधर भी डिवाइड करवा देंगे, ये सारी चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी। इधर जब हम डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये 2 cos 2x और यहाँ से हमारे पास आएगा 2 sin 2x क्योंकि डेल्टा x 0। तो ये हमारे पास बस जवाब है। फोर्थ पार्ट है cos x स्क्वायर, y की इक्वल ऐड किया, डेल्टा y ऐड किया, इधर डेल्टा x ऐड किया। यहाँ y को दूसरी साइड पे लेके जाएं, y की फिर कीमत लिखेंगे, इधर इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, ये स्क्वायर ओपन किया है। फिर यहाँ पे वही हमारे पास फार्मूला बन रहा है, इसको कहेंगे cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। तो इसका जो अभी फार्मूला पड़ा है ये cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, अगर ये वाली चीज़ होना तो इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और साथ दूसरा भी हमने लिखना होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, -2 ये फिर साइन, फिर अल्फ़ा की जगह पे ये सारी वैल्यू लिखी है और बीटा की जगह पे ये हमने x स्क्वायर लिखना है। इसी तरह फिर साइन है, साइन लगाया, फिर अल्फ़ा लिखा, फिर माइनस बीटा लिखा, ये x स्क्वायर बीटा की जगह पे है ओवर में 2 यहाँ पर। अब देखें नेक्स्ट ये वैसे लिखा है, इधर ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर, ये सारा कुछ वैसे लिखे ओवर में 2। इधर भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे डेल्टा x स्क्वायर और 2x डेल्टा x है ओवर में 2। नेक्स्ट हमने डेल्टा x पे डिवाइड भी करवा देना है, फिर लिमिट भी अप्लाई करवा देना है। इकट्ठा हम काम कर रहे हैं। देखें ये लिमिट अप्लाई करेंगे, -2 बाहर आ गया, इसके साथ लिमिट लिखेंगे, यहाँ पर भी ये लिमिट लिखेंगे और इधर थोड़ी सी तवज्जो करें, यहाँ ये सारी कुछ वैसे लिखा है और ओवर में डेल्टा x लिखा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा x पे हम डिवाइड करवा रहे हैं। यहाँ डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सारा हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर ओवर 2, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें वही काम करना है क्योंकि इसको हमने 1 करना है। तो ये डेल्टा x नीचे जो है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा x ओवर डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमने डेल्टा x को कॉमन लिया है ना इधर, तो इधर आ गया डेल्टा x प्लस 2x, डेल्टा x आ गया, 2x आ गया, डेल्टा x तो आ गया ना बाहर ओवर। अब ओवर में यही सारी चीज़ होनी चाहिए। तो ओवर में ये चीज़ लेके आने के लिए हमने क्या करना है
कि ये चीज़ ओवर में लिखेंगे ना, और यही चीज़ हमने मल्टीप्लाई भी करवा देनी है। देखें डेल्टा एक्स तो ये वाला आ गया ना, अब ये वाली चीज़ अजाफी है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, मतलब डिवाइड भी करवा दिया फिर मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये सारी 1 के इक्वल। फिर यहाँ पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह पे 0, तो हमारे पास आएगा 2x/2, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर 2 से 2 कैंसिल। अब ये -2 है, ये x है और साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। 5th पार्ट है tan स्क्वायर एक्स। वाई की को ऐड किया, डेल्टा वाई ऐड किया, इधर डेल्टा एक्स ऐड किया, फिर y को इस साइड पे लेके आए, -y हो गया, -y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पे ये दोनों में स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ एक फार्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला। अब मतलब इसको 1 टाइम प्लस में लिखा है, ये स्क्वायर छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, और 1 टाइम माइनस में लिखा है, इसको वैसे लिखते हैंगे। यहाँ पर देखें, ये इसको टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कास, तो हमने साइन ओवर कास लिख दिया, इधर भी साइन ओवर कास लिख दिया इस टेन को। यहाँ पे इसको वैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका वही जैसे हमने अभी क्वेश्चन नहीं किया, सेकंड पार्ट की है टेन वाला जो किया है अभी क्वेश्चन, इसको तो वैसे लिखा है। यहाँ पे इसका लिया हमने एलसीएम, ये एलसीएम आ गया। फिर ये एलसीएम में ये चीज़ मौजूद है ना, ये और एलसीएम में ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये काज एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसे मल्टीप्लाई करवाए। अब ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो इसको अब पुट करते हैं, वो 10 वाला जो शुरू में हम लिख रहे थे ना, उसको मैंने बाद में लिख दिया, इस यहाँ पे मैंने पहले फार्मूला ही पुट कर दिया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ओवर में वही जो एलसीएम लिया था। अच्छा, यहाँ पे अब ये x से ये x कैंसिल हो गया, साइन डेल्टा x हो गया, ये जो बटे में है ना ओवर में, ये इसका हम मैंने बटा बना दिया, ओवर में लिख दिया। अब डेल्टा x पे डिवाइड भी करवा दिया, फिर लिमिट भी अप्लाई करवा दिया, लिमिट लिखा, डेल्टा x पे डिवाइड करवा दिया, इसके साथ भी लिमिट लिख के डेल्टा x पे, डेल्टा x तो यहाँ पे डिवाइड हो चुका। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, 1 के, क्योंकि लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 है, साइन के साथ जो एंगल है वही बटे में है, ये 1 हो गया। इधर हमने dy/dx लिखना है, यहाँ डेल्टा x की जगह पे 0, तो tan x आएगा, ये भी tan x है, तो दो प्लस में आ रहे हैं, नीचे डेल्टा x 0 होगा, ये यहाँ पे cos x बच जाएगा, इधर भी cos x है तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, ऊपर ये tan x प्लस tan x तो 2 tan x आएगा, तो 2 tan x और इसको ऊपर लेके जाएं तो ये secant स्क्वायर x बन जाएगा। ये जवाब है। इस तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ tan x, y की इक्वल ऐड किया, फिर डेल्टा y ऐड किया है y में और x में डेल्टा x ऐड किया है, y को दूसरी साइड पे लेके गए और उस y की जगह पे y की वैल्यू ये वाली लिख दी। यहाँ पे अब देखें, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, ये माइनस है ना, यहाँ पे प्लस करके मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब ये माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, यानी वो फार्मूला बन रहा है ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर ये देखें और फिर माइनस बी का स्क्वायर, ओवर में क्या ये चीज़ लिख दी। नेक्स्ट, अब ऊपर ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ऊपर अब मैंने 1 बचा के इसको बटे में लिखा है यहाँ पे, और इसको इस चीज़ को मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे फिर वही फार्मूला जो अभी हमने किया है, वही फार्मूला कि साइन ओवर काज लिख दिया इसको, और इस tan x को भी साइन ओवर काज लिख दिया, फिर इसका एलसीएम लेंगे, सारा प्रोसेस वही है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। पहली चीज़ तो हमने वैसे लिखी, अब दूसरी चीज़ जो थी उसका हमने एलसीएम लिया, सारा कुछ वही प्रोसेस किया, अब वही हो गया साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, ओवर में वही बटे में चीज़, ये वाली चीज़ हमने वैसे लिखी। यहाँ पे देखें x से x कैंसिल हो चुका
साइन एक्स बचेगा, और ये जो काज एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे में ये चीज़ जो है ना, इसको इसके साथ लिख दें और इसको अलग यहाँ पे कर दें, क्योंकि फिर यहाँ पे हम डेल्टा एक्स डिवाइड करवा देंगे। लिमिट अप्लाई की या लिमिट लिखी, यहाँ पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा दिया, इधर भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा दिया। इसके साथ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ टेन एक्स बचेगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ऑलरेडी टेन एक्स है, इधर ये डेल्टा एक्स की जगह पे 0 तो काज एक्स आएगा, ये काज एक्स आएगा, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ 1 के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे देखें ये 1 ओवर ये 2 टेन एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, ये टेन एक्स स्क्वायर रूट है, ये भी टेन एक्स स्क्वायर रूट है, और यहाँ काज स्क्वायर एक्स, तो इसको ऊपर लेके जाएं तो ये सेकंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ओवर में वही चीज़ है, ये आंसर है। इस तरह लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास काज और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एंगल का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो इसको हमने लेट किया वाई के, फिर वाई में डेल्टा वाई ऐड किया और एक्स में डेल्टा एक्स ऐड किया, फिर वाई को दूसरी साइड पे लेके गए, इधर डेल्टा वाई रहेगा और वाई की जगह पे हमने वाई की वैल्यू पुट की। अब देखें वही फार्मूला बन रहा है, बार बार एक ही फार्मूला हम दोहरा रहे हैं। देखें ये काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा, तो ये फार्मूला ओपन जब करेंगे तो ये आएगा -2 साइन ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, साथ भी क्या आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो -2 साइन, ये सारा वैसे लिखा, डेल्टा एक्स पे हमने डिवाइड करवा दिया। अब एक और काम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये साइन है, साइन के साथ यहाँ जो एंगल है बट्टे में भी वही चीज़ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ऐसा काम करते हैं कि ये लिखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस तरह 1 टाइम इसको प्लस में लिखा, 1 टाइम माइनस में लिखा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही डेल्टा एक्स के इक्वल आएगा। तो अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये इसका बट्टा बना देंगे और ये यहाँ पे रहने देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखें वही चीज़ लिखी है ना, यहाँ पे ओवर में जो 2 आ रहा है ना, यहाँ 2 डिवाइड करवा रहे हैं, तो इधर 2 हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो ये वाली चीज़ अब जब लिमिट अप्लाई करें, इधर देखें ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये 1 के इक्वल हो जाएगी जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका, इधर डेल्टा एक्स की जगह पे 0, तो यहाँ पे आप देखें ये माइनस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये सारा कुछ ये दोनों एंगल में आएंगे ना, ओवर में 2, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे 0, ये एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो सारी चीज़ 1 के इक्वल हो गई ना। अब यहाँ पे देखें इसको तो हम dy ओवर dx लिखेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे है, ये दोनों एंगल में है, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखेंगे, ओवर में ये वाला 2, तो ये और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास रिमेन होगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे क्या है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट है।